ओम शांति। आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मीठी मम्मा के चले हुए मधुर महावाक्य जो 21 सितंबर 1959 के हैं, उन्हें हम सुनेंगे। मुरली का हेडिंग है, मनसा में भी कोई विकल्प न आए, यही है सूक्ष्म पुरुषार्थ। ओम शांति। हम जब ओम शांति कहते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या आता है? ओम शांति कहने से अब हमारी बुद्धि में यही आता है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। अभी जो पक्के ब्राह्मण हैं ऐसे तो नहीं कह सकते कि आत्मा सो परमात्मा है। अब यही आएगा, हम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। उस परमात्मा का सारा सिजरा सामने आता है। अथवा ऐसे कहेंगे कि अपना सारा खानदान, सर्वोत्तम ब्राह्मणों का सारा परिवार सामने आता है। हमारे ब्राह्मण कुल के जो भी हैं सब सामने आते हैं। मूल बीज रूप परमात्मा, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर हमारा दादा, फिर उनके बड़े बच्चे, ये है हमारा कुल। ये हुआ निराकार और साकार कुल। देखो ओम शांति का कितना अच्छा अर्थ है। हम निराकार, आकार और साकार तीनों का अर्थ जानते हैं। ब्राह्मणों को साकार द्वारा परमात्मा ने रचा, वही ब्राह्मण कुल वालों को निराकार परमात्मा देवी देवता लक्ष्मी नारायण का पद दिलाते हैं। जिसकी हम संतान हैं उनको ऑक्यूपेशन सहित जानते हैं। हमको शूद्रों से ब्राह्मण बनाया, अब ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं। ऐसा सौभाग्य पा रहे हैं, वो भी अभी संगम पर, जिससे जन्म जन्मांतर सुख को पाते आते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे चाहे गम दो चाहे खुशी दो, चढ़ती कला है अब तो खुशी है। ऐसे नहीं सोचेंगे फिर गिरना है। बल ड्रामा में है लेकिन अब इससे छूटे हैं। अब चलने का समय है, तो उसका नशा भी रहेगा, खुशी भी रहेगी। जैसे लौकिक संबंध में लौकिक कुटुंब का नशा रहता है, लेकिन इससे भी कोई ऊंचे होंगे। अपना है सबसे ऊंचा कुटुंब, इससे ऊंचा और कोई है नहीं। जब तक ये नशा खुशी प्रैक्टिकल में नहीं है, तब तक समझो भविष्य इतना पद नहीं बनेगा। ये है अभी की अवस्था से भविष्य पद को जानना, मीटर चेक करना चाहिए। कभी नशा खुशी नहीं रहती, क्यों? देह के संबंध में आने से खुशी नहीं रहती है। भल प्रवृत्ति में रहते हो, लेकिन वहाँ रहते भी देह सहित देह के संबंध से न्यारा होना है। प्रवृत्ति में रहते हैं लेकिन वैसा ही नहीं बन जाना है, न्यारा होना है। ये है अंदर की बात। बाहर से न कुछ छोड़ना है, न कोई स्थूल साधना करनी है। अपना बहुत सूक्ष्म गहरा पुरुषार्थ है। बुद्धि योग की ही मेहनत है। बुद्धि कहाँ लटकी तो वो खुशी और नशा कायम नहीं रहता। ऐसे नहीं छोड़ने से छूट जाता। तुमको तो और ही ऑफरीन है, जो साथ रहते भी बुद्धि योग न जाए। ऐसे नहीं समझना बस सुना सुनाया यही पुरुषार्थ है, नहीं। लेकिन सब कुछ बुद्धि से भुलाकर संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में जाना, मनसा तक भी कोई विकल्प नहीं आए, ये है मेहनत।
कर्मणा में छोड़ने से मनसा भी छूट जाती है। ये अभी अभी अवस्था बनानी है, इससे भविष्य बनेगा। तो अपने पास सब जैसे मरे पड़े हैं, इन्हों से बुद्धि निकाल एक के साथ जोड़ना है। दैवी संबंध से भी देह का संबंध नहीं लगाए। परमात्मा की संतान इस संबंध से भाई भाई है। तो सबसे निकल कहते मुझ एक में लटको। अव्यक्त देवताओं में भी लटकना नहीं है। तो स्थूल की तो बात ही नहीं है। तो कितना ऊंच अपने पुरुषार्थ में रहना है, इसको ही पुरुषार्थ कहा जाता है। अब तक तो क्रोध, लोभ ये मोटी भूलें होती रहती हैं, लेकिन इन्हों को संस्कारों सहित मिटाना है। बाहर से तो चलन बहुत साधारण है, सूक्ष्म बुद्धि को क्लियर करते हैं तो बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा। बुद्धि को ठीक ठिकाना देना है। बाकी शरीर से कैसे भी बैठे, हमारी बुद्धि में एक ही घूमता है। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। हद के बाप, टीचर, गुरु से कुछ कुछ मिलता है, लेकिन उसको मिलाकर भी पूरा नहीं मिलता है। लेकिन अब हमें एक से काम है बुद्धि का। बुद्धि की ही कमाल है। मनुष्य तो मनुष्य हैं, ये बुद्धि से इतना विनाश कर सकते हैं, तो क्या हम बुद्धि बल से नई दुनिया नहीं बना सकते? वो समझते हैं ये इन्हों की कल्पना है, दुनिया तो बहुत चलनी है। हम कहाँ कहते नहीं चलनी है, लेकिन अदल बदल होने वाली है। हम पुराने कर्मों के खाते को उखेड़ नया खेत लगाते हैं। अपना है सूक्ष्म पुरुषार्थ। बुद्धि सबसे सूक्ष्म है। आत्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। कर्म बनाने बिगाड़ने वाली भी बुद्धि है। तो बुद्धिवानों का बुद्धि इसको बना रहे हैं, इसलिए इतनी गहराई गंभीरता से धारण करो। ईश्वरीय ताकत है ना। दुनिया स्थूल ताकत के पीछे नहीं, पीछे पड़ी है, लेकिन रूहानी ताकत को तो जानती ही नहीं। सूक्ष्म योग लगाने से आत्मा प्योर होती है, तो उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इतना थोड़े में खुश नहीं होना है, पूर्ण साफ होना है। दुनिया इतनी बदलती है, तो हमको भी इतना बदलना है। परमात्मा बैठ इतना कार्य कराते हैं। स्थूल विनाश स्थूल द्वारा कराएंगे, सूक्ष्म फिर वहाँ चुकतू कराएंगे। मनुष्यों को समझाओ तो कह देते परमात्मा को कराना होगा तो कराएंगे। हद की कमाई के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन इस बेहद की कमाई के लिए परमात्मा पर रख देते हैं। ये तो कमाई है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है, वो भी एक बार। घड़ी घड़ी तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। जैसे वो शरीर निर्वाह अर्थ थोड़े सुख के लिए कमाई करते हैं, फिर भी शारीरिक रोग आदि झंझट चलते आते हैं, लेकिन हमारी कमाई से सब प्रारब्ध मिल जाती है। बुद्धि को और कोई खलल पड़ने से शरीर से भोगना जास्ती अच्छा है। बुद्धि सालिम है तो समझते हैं, ये भी हिसाब किताब भोग कर छूटते हैं, दुख नहीं भासेगा। बुद्धि में खलल पड़े तो कड़ी भोगना चलती है। बाबतें मम्मा कहती है बुद्धि में कुछ नहीं होना चाहिए। हिसाब किताब तो सबको भोगना है,
लेकिन इसमें सतो रजो तमो स्टेज है। जैसे जेल में भी ABC क्लास है, तो शरीर भोगना में भी स्टेजेस हैं। उसे हम परमात्मा की याद से सूली से कांटा बनाए खलास कर देते हैं। इससे नुकसान नहीं होता है। बुद्धि का खलल तो बहुत नुकसान करता है। ऐसे नहीं परमात्मा की संतान है फिर भोगते क्यों? नहीं, विकर्मों का बहुत बड़ा स्टॉक है। इसको खलास कर जाएंगे तो बाबा खुश होगा। कुछ रह गया तो डंडा भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। एक ऐसे तो नहीं डंडे लगाकर पद बढ़ा देगा, नहीं। इसलिए यही खुशी, यहाँ खुशी से चुकतू करते हैं। वो चुकतू हो गया फिर तो चले जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। ये थी मीठी मम्मा की आज की मुरली। सूक्ष्म पुरुषार्थ और हिसाब किताब चुकतू करने की विधि। ओम शांति।